नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की आज पुनर्स्थापना। सीएम की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 9:30 बजे सीएम पूजा में होंगे शामिल। ईशान कोण में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी में फिर से विराजमान होंगी मां अन्नपूर्णा। काशी विश्वनाथ परिसर में मूर्ति की होगी पुनर्स्थापना। काशी घाट से 1913 में चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 108 साल बाद कनाडा से काशी वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। और आज 108 साल बाद कनाडा से वापस अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी लाई गई है। मां अन्नपूर्णा की होगी काशी में आज पुनर्स्थापना। सीएम योगी की मौजूदगी में होगी ये पुनर्स्थापना। 113 में काशी से हुई थी चोरी। 1913 में काशी से की गई थी चोरी और 108 साल बाद कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी पहुंच गई है। मूर्ति सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंची। मूर्ति का दुर्गा कुंड पर लोगों ने दर्शन किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विश्वनाथ मंदिर में कुछ देर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप इस कैमरे को चारों तरफ घुमाएं, आपको स्वयं दिखाई देगा। चारों तरफ घुमाएं, आपको स्वयं दिखाई देगा। काशी की जनता ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया है, मां का स्वागत किया है। कितना हर्ष का विषय है। काफी इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा का जो प्रतिमा है वो वाराणसी पहुंच चुका है और वो उत्साह की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हजारों की भीड़ सुबह से ही लग गई है। 100 साल पुरानी प्रतिमा के दर्शन के लिए हर कोई एक झलक पाने को आतुर दिख रहा है और लगभग सुबह 6:30 बजे माता अन्नपूर्णा का जो प्रतिमा है वो शोभा यात्रा के साथ वाराणसी के दुर्गा कुंड यानी माता कुष्मांडा के मंदिर के पास पहुंचा है। और इस बीच आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं कि ये उत्साह कितने चरम पे है। अपने माता के दर्शन के लिए शिव की नगरी में मां अन्नपूर्णा आ चुकी हैं और यहाँ शोभा यात्रा से निकलते हुए विश्वनाथ मंदिर जाएंगी जहां पर इनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद माता का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसके बाद पूरे उत्साह के साथ आम जनमानस के लिए माता अन्नपूर्णा का द्वार खुल जाएगा। तो मंदिर के प्रांगण में ही पूरी व्यवस्था की गई है। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको जिसकी झलक पाने के लिए बनारस का हर एक व्यक्ति आतुर दिख रहा है। वो है मां की प्रतिमा का और आप देख सकते हैं कि माता का जो प्रतिमा है उनके एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग आतुर दिख रहे हैं और लगातार दर्शन करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। कोई अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई अपने साथ तस्वीरें ले रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि मां का आशीर्वाद लोग पाना चाह रहे हैं और ये उत्साह अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए सुबह से ही उतरे, रात भर इंतजार किया गया है, कल से ही इंतजार किया जा रहा था इस शोभा यात्रा का, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे जब मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा यहाँ पर आई है उसकी झलक पाने के लिए ये उत्साह ये बताता है कि धर्म नगरी में अगर धर्म की बात हो तो लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। माता के दर्शन के लिए हर कोई यहाँ सड़कों पर उतरकर बाबा विश्वनाथ तक मां के शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आतुर है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना से पहले रविवार देर रात सीएम योगी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद काशी में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी का विकास हुआ है। पिछले 70 सालों से काशी की अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अभी काशी के कायाकल्प का काम चल रहा है। निर्माण पूरा होते ही अगले महीने पीएम मोदी भव्य और दिव्य काशी का उद्घाटन करेंगे। अगले महीने तक जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक भव्य और दिव्य काशी का रूप जो बाबा विश्वनाथ के नाम पर जानी जाने वाली काशी है, बाबा विश्वनाथ के इस धाम को
उसी भव्यता और दिव्यता जिसका वो हकदार आज़ादी के तत्काल बाद थी, उसे भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में 70 वर्षों तक जो अनदेखी हुई, आज उसे भव्य और दिव्य स्वरूप देने में सफलता प्राप्त हो रही है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का क्या समय है और इस वक्त वाराणसी में कैसा माहौल है? कितने उत्साहित हैं लोग मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हुए हम आपको ये बता दें कि 9:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और जो अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है उसकी अगवानी करेंगे, शोभा यात्रा की अगवानी करेंगे। और उससे पहले देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम के नए गेटों को कैसे फूलों की लड़ियों से सजाने का काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य हैं, हम उनसे कर लेते हैं। गुरुजी, कितना बड़ा महत्व है जब विश्वनाथ के बगल में अन्नपूर्णा विराजने वाली है? अन्नपूर्णा माता जो हैं, कहते हैं वो सारे संसार का पेट भरने वाली हैं। काशी में ऐसी परंपरा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि काशी में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। कैसे? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तस्या स्वदेशो भुवनत्रयम। तो माता अन्नपूर्णा जगत माता हैं, वो जो सारे संसार को अन्न देती हैं, भरण पोषण करती हैं। और हम बाबा विश्वनाथ हमारे गुरुजी अभी क्या तैयारी चल रही है? कौन सी पूजा चल रही है अभी शुरुआत? अभी जो पूजा है, पूजा का जो प्रथम क्रम होता है वो पंचांग पूजन से शुरू होता है। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश अंबिका का पूजन होता है, तो सबसे पहले पंचांग पूजन होता है। पंचांग का है पांच अंग, 5 देवता, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन होता है। तो गणेश, अंबिका, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका हो गई है अभी चल रहा है। वरुण कलश का पूजन, ये पंचांग पूजन होने के बाद आगे की जो पूजन की प्रक्रिया है, माता अन्नपूर्णा जी की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है, वो आगे चलेगी जी। तो गुरुजी कहते हैं कि जब आज खुद अन्नपूर्णा आ गई है तो हर कुछ अब वो हो गया है, तो इसी कहते हैं स्वस्ति वाचन। तो आज तो मतलब स्वस्ति वाचन असर देखिए, वाचन कुछ ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयम्। काशी विश्वनाथ की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज जी उपेंद्र, विश्वनाथ। धन्यवाद उपेंद्र इस तमाम जानकारी। कानपुर और लखनऊ में बढ़ रहे हैं जीका के केस। कानपुर में जीका के 15 नए मामले आए हैं सामने। 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस पाया गया है। संक्रमितों में 2 बच्चियों समेत कुल 11 महिलाएं हैं। कानपुर में अब तक जीका के कुल मामले 121 हो गए हैं। चकेरी इलाके में आए सभी नए मामले। राजधानी लखनऊ में भी पांव पसार रहा है जीका, और जीका वायरस के तीसरे मरीज की पुष्टि की गई है। संक्रमितों के संपर्क में आए 106 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। हमारे संवाददाता अमित हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, जीका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और कानपुर में जीका के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 आशा कार्यकर्ताएं भी शामिल हैं।
देखिए गीतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर 48 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर से जीका का बम फूटा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक ये सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन के 6 किलोमीटर के रेडियस में ही फैला हुआ है। बात करें चकेरी की, बात करें हरजिंदर नगर की, या बात करें हम रेल बाजार की या कैंट की, इसी प्रेमिसेस में, इसी एरिया या इन लोगों से अफेक्टेड लोगों में ही जीका की पुष्टि हो रही है। जो इसका दायरा है वो 1 किलोमीटर से स्टार्ट होते होते 6 किलोमीटर हो गया। 23 तारीख को इसका पहला पेशेंट मिला था और उसके बाद से 24 दिन हो चुके हैं, मगर इसके स्रोत का पता नहीं लगाया जा पा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, एंटी फॉगिंग हो रही है, एंटी लार्वा स्प्रे छिड़का जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है। 678 गर्भवती माताएं या बहनों को जो हैं उनको ऑब्जर्वेशन पे भी रखा गया है। लेकिन उन सब के बीच भी एक एक करके नए केसेस आ रहे हैं। अगर हम 15 की बात करें तो 2 बच्चियां, जिनकी एक की एज 4 ईयर है, एक की 7 ईयर्स की है, इसके अलावा 2 आशा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, 11 महिलाओं में। अगर उसके अलावा बात किया तो 2 गर्भवती महिलाएं भी इससे अफेक्टेड है और 4 लोगों पुरुषों में भी, उनमें से एक एक्स सर्विसमैन है और एक फायरमैन की पोस्ट का बताया जा रहा है, एयरफोर्स का। यानी एयरफोर्स के कर्मी या उनके संपर्क में आने वाले लोगों के पे ही इसका पूरा मंडरा रहा है। इनके इर्द गिर्द 468 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और उनकी अब जो रिपोर्ट है अवेटेड है। जी गीतिका जी। जी अमित, धन्यवाद। लखनऊ से शबाब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, कानपुर में तो जीका के केसेस काफी आए थे, लेकिन अब लखनऊ में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए गीतिका, पिछले 2-3 दिनों में राजधानी लखनऊ के कई अलग अलग इलाकों में जीका संक्रमण से संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप है। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर, हुसैनगंज, फूलबाग जैसे इलाकों में जीका वायरस के संक्रमित लोग मिले थे। हालांकि इन सभी में जो लक्षण थे वो सामान्य बुखार के थे, सामान्य फ्लू के थे, लेकिन जो स्वास्थ्य महकमे की टीमें औचक इलाकों में जाकर लोगों का ब्लड सैंपल ले रही हैं, उसमें इन तीनों लोगों में जो है जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने इन तीनों ही मरीजों पर बहुत खास ध्यान दिया है। हालांकि इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि कल जीका संक्रमित कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में नहीं मिला है, क्योंकि जिन इलाकों में ये जीका संक्रमित व्यक्ति मिले थे उसके पूरे 400 मीटर के इलाकों में रहने वाले सभी लोगों का ब्लड सैंपल कराया गया था। वहां पर जीका संक्रमित लोगों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी जो है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। साथ ही साथ नगर निगम, जल निगम जैसे विभागों को भी इस बात की हिदायत दी गई है कि राजधानी में कहीं पर भी पानी भराव की स्थितियां ना होने दी जाएं, नालियों को साफ रखा जाए, मच्छरों की रोकथाम के लिए छिड़काव किए जाएं। क्योंकि महानिदेशक स्वास्थ्य से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि देखिए लोग जो हैं वो घबराएं नहीं, जीका वायरस जो है वो किसी भी तरीके से कोरोना वायरस की तरह नहीं है, मच्छरों के काटने से होता है, इसलिए मच्छरों के रोकथाम पर लोग ध्यान दें, इससे जीका संक्रमण से बचा जा सकता है। जी शबाब, धन्यवाद, आप दोनों ही का धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रकोप से अस्थमा, दमा, वायरल